नाम बेशक मासूम है लेकिन गाने कहीं आग लगाने वाले। एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर मार वाले पे शूटर बैठे भीतर ले पे बैठा यार। क्या लगा कि इस तरह का युवा सिंगर जब डेथ हो गई, गैंगस्टर बाद आपको भी धमकियां आई, ये माहौल क्यों बना? कलाकारों बदमाशों का ना दोस्त की दुश्मनी है शुरू से ही रही। कंट्रोवर्सी का नुकसान भी होता है या फायदा भी होता है? कंट्रोवर्सी मेरे ख्याल तो अपना आप हो जाए। चौथी पाँचवीं क्लास में भगत सिंह की फोटो बनाया करते, ऐसे ऐसे वाली कैप बोलते। मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, 2.7 मिलियन फॉलोवर 8 हो गए हैं। मेरा लाइफस्टाइल है ना वो ज़्यादा वैसा ही है जैसा मैं था। उनको प्यार हुआ कभी और कितनी बार हुआ? यार तो एक के बर्बाद पार्टी रे ना जान कती डरिए रे जुकर दुर्योधन की खातिर रण में कर्ण खड़ा था अटके नुए तेरी खातिर खड़ा यार तेरा चिंता ना करिए रे शामी अर्जुन होया कोई उसते भी बड़ा योद्धा जैना मिला खाक में आया मेरे ते फिर बात करिए। जब वो स्टेज पर चढ़ते हैं जहां गानों से लोग नाचने पर मजबूर होते हैं, लेकिन साथ साथ कई बार विवाद भी उठ खड़ा होता है। हरियाणा के जाने माने सिंगर जिन्होंने पिछले कुछ समय में हरियाणा में नहीं, देश में नहीं, विदेशों में भी धूम मचाई है। नाम बेशक मासूम है लेकिन गाने कहीं आग लगाने वाले मेरे साथ खड़े हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। भाई जी राम राम। राम राम जी। कैसे राम आप? आपके सभी दर्शकों को एकदम बढ़िया बढ़िया तंदुरुस्त मजबूत मौज में कट रही एकदम एकदम। हाँ। मासूम शर्मा, जब आपका नाम रखा था मासूम, मासूम शब्द का अर्थ है कि बहुत मासूम। तो बड़े होके मासूम इतना मासूम निकलेगा पता था? अब वो तो देखो घर वालों को पता है कि उन्होंने क्या सोच के रखा क्या सोच के नहीं, इस बारे में तो मैं तो कुछ नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, बात करते हैं, जैसे मैंने पिछले कुछ समय में पंजाब हरियाणा की गायकी हम देखते रहते हैं, सिंगर अपने अपने तरीके में कई बार गायकी के बलबूते बढ़ते हैं। आपने भी जिस तरह से मुकाम बनाया हरियाणवी गायकी को, और अपने नाम के साथ हमेशा कहते हैं आपका देसी कलाकार, तो ये टैगलाइन आपको शुरू से आपने डिसाइड की थी कि मैं कहूंगा कि देसी कलाकार आपका? नहीं, ये हमारे साथी हैं केडी भाई। हाँ, केडी कुलवीर दिनोदा जी, वो बोलते थे अच्छा हाँ देसी कलाकार, तो हम भी बोलने लगे। अभी बोलूंगा। हाँ, वो कहीं ना कहीं सीनियर है हमसे, तो जहाँ भी सीनियर से कुछ सीखने को मिला तो आप सीख लिया। अच्छा, आपके ढेरों इंटरव्यू हुए, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई मासूम शर्मा की? कि क्या था बचपन से? कोई लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, पढ़ाई का भी बाद में जिक्र करूंगा, तो ये शुरुआत से ही था कि मुझे सिंगर बनना? नहीं, ये नहीं था सिंगर बनना है, बस क्या था ये था कि हाँ कलाकार बनना है। शुरुआत में मैं पेंटिंग भी करा करता। अच्छा। चौथी पाँचवीं क्लास में भगत सिंह की फोटो बनाया करते, वो ऐसे ऐसे वाली कैप होती थी। हाँ, तो तब मैं ना कि मतलब बनाया जा करते कि मैं क्रिएटिव। हाँ, तो शौक था पेंटिंग का। पेंटिंग तो फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ये लगन लगा कि एक्टिंग कर सका हम। थोड़ा सा जब जवानी का शुरुआत हो है, थोड़ा नू लगन लग जाए कि हाँ यार हम तो सुंदर हैं, तो फिर नू दिमाग में आ जाए कि यार चलो एक्टर बनने चलते हैं। अच्छा। और धीरे धीरे फिर, लेकिन शौक कहीं ना कहीं गायकी का मेरा था शुरू में। हाँ, लेकिन ये नहीं था भाई सिंगर बनना है। और दूसरा दिमाग में उस टाइम कदे नू भी नहीं रहा था भाई सिंगर की भी कोई मतलब वो होया करे, कोई फील्ड होया करे, और सिंगर भी कोई बड़ा मतलब चेहरा बन सके। नहीं, तो ये किसी से आप जैसे अपने दोस्तों पे, परिवार में थे कि एक होता है कि चलो बन जाएं, एक होता है कि सीरियस कब आप शुरू हुए कि मुझे अब यही करना है? वो तो जैसे कि स्कूल में गाते थे, स्कूल टाइम में, तो स्कूल टाइम में गाते गाते के जब शाबाशी ज्यादा मिलने लगी तो धीरे धीरे फिर जैसे कि स्कूल में गाया कर दे, गांव में फिर कोई गांव के मास्टर जो हैं, गांव के बच्चे जो हैं उसकी तारीफ कर दे, फिर घर वह तारीफ जब घर तक पहुंच दी तो फिर धीरे धीरे नूह लगन लगा कि हाँ तो ये मतलब इसी फील्ड में जाऊंगे। बिल्कुल। मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, 2.7 मिलियन फॉलोवर मासूम 8 हो गए हैं। और हाँ, तो मतलब एक तरह से इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग कुछ समय में। लेकिन मासूम एक चीज और है, मैंने सिद्धू मूसेवाले नहीं जी, मेरे को 16-17 साल हो गए। हाँ, ये जो डिजिटल मीडिया आया जब से हुआ थोड़ा सा और ज्यादा आपको, जैसे आपके गाने बहुत लोकप्रिय होते हैं, वायरल हो जाते हैं। मैं जिक्र कर रहा था कि सिद्धू मूसेवाला भी बहुत बड़ा गायक था, आज भी उसका नाम जिंदा है, हालांकि रहता ही है, लेकिन विवाद उसके साथ भी जुड़े। आपके साथ भी विवाद काफी जुड़ते हैं, चाहे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से देखूं, सरपंच वाला इशू देखूं, मेलबोर्न में आपके देखूं। ये क्यों, ये आखिर क्यों जुड़ते हैं आपके साथ? ये क्या है ना, तो जो भी ग्राउंडेड आदमी होता है ना, मतलब जो ज्यादा प्रोटोकॉल में नहीं रहता,
जैसे कि कुछ कलाकार हैं, आप उनके नजदीक लगे नहीं सकते। तो जो आदमी ग्राउंडेड ज्यादा रहा है, मतलब अपने आप को कदे मतलब स्टार वाली फीलिंग नहीं ले हुआ और नुए लगे हाँ यार जैसे पहले थे, जैसे 4 साल पहले 5 साल पहले थे उसे आज, हाँ जैसे 10 साल पहले थे वैसे आज। तो उन लोगों के साथ फिर दिक्कत यह हुआ कि 100 आदमी चाहने वाले हैं, 100 आदमी आमत है, जब 100 आदमी मिलने आओ 100 आदमी आमत है, 5-7 इसे भी पाओ जो थोड़े बदतमीज हुए हैं, ठीक है, उनमें तो एक आदती छोटी मोटी कही जावे और फिर उसको बात का पतंगड़ बना दिया जावे है, मतलब और ये बने भी उसी के साथ है जो मतलब जिसका कुछ नाम हो है वही बदनाम हो। नहीं तो कई बार आप स्टेज पे आप जो कहना चाहते हैं ये भी कहा जाता है कि मेरी इंटेंशन वो नहीं होती कहने की कि मैं मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर या आवेश में कई बार निकल जाता है, चाहे सरपंच वाला विवाद हो या मेलबोर्न में। सीधी बात है ना, अब स्टेज है, स्टेज के माध्यम मतलब स्टेज को स्टेज की तरह, अब मान लो मैं गाने लग रहा हूँ, बीच में कोई उंगली करेगा, अब कोई नेता कोई भाषण देने लग रहा है और बीच में फिर मान ले कोई कलाकार उड़ा कहाँ कर लग जाए तो अच्छा थोड़ी लगे, ठीक है। तो ऐसे ही कलाकार का एक मूड होता है, मतलब कलाकार सुर भी देखना पड़ता है, ताल भी देखनी पड़ती है, ऑडियंस भी देखनी पड़ती है, लिरिक्स भी याद रखने पड़ते हैं, कैसे क्या चीज, बहुत सारे तालमेल जो है एक दिमाग में आपने फिट करके और परफॉर्म करना पड़े, बहुत कंसंट्रेट करके करना पड़े। लेकिन कोई ना कोई फिर बीच में उंगली करने वाले आ जाओ ना, तो फिर आदमी का कलाकार के मतलब आम आदमी कोई भी आ जाए सबका दिमाग खराब हो। मासूम शर्मा के साथ ही क्यों बार बार? मेरे साथ नू हो कि मैं ज्यादा प्रोटोकॉल रखदा नहीं, ज्यादा बाउंसर नहीं रखदा, ज्यादा नू नहीं होंदा भाई मेरे पास, मैं पुलिस वाले मेरा 30 फुट का मेरा घेरा बन के चल रहा है और मैं बीच में चल रहा हूँ। मतलब हर कोई पहुंचना चाहता है। हाँ तो पहुंच जावे, पहुंच के कोई आदमी मान लो सेल्फी लेनी चाहिए, चलो ले, मैं बहुत सारे ले, मेरे ख्याल से हरियाणा के अंदर तो मैं लिख के दे सकता हूँ किसी भी पॉलिटिशियन के साथ, किसी भी कलाकार के साथ इतने लोगों ने फोटो नहीं ली होंगी जितनी मैंने ली है। मैं डेली अपने घर पे रहूँ, गाँव में बैठूँ, मेरे दौर 100-150 डेली बालक आऊँ है फोटो खिंचवाने खातर, डेली जो चाहे जीन तक जुलाना जान लग रहे हो, जीन तक रोहतक जान लग रहे हो, रोहतक तक जीन जान लग रहे हो, कोई भी मतलब वैसे ही आ जाए है तो मैं सब तक मिलूँ जुलूँ। तो मेरा लाइफस्टाइल है ना वो ज्यादा वैसा ही है जैसा मैं था शुरू से। हाँ, चेंज और बदलाव है ना कदे आए को नहीं, तो इस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। अब वही फीलिंग ले लें थोड़ा सा कि हाँ भाई स्टार बन गए, स्टार वाली फीलिंग ले लें और उसी हिसाब से महानगरों में शिफ्ट हो जावा है और बड़े फ्लैटों में बड़े तरीके से रहने लग जावा, तो मेरे ख्याल से फिर वो चीज नहीं आऊंगी। मतलब अपनी जो शुरू से का नेचर है, बेसिक नेचर, उसको चेंज नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मासूम ये तो हो भी नहीं सकता। नेचर और सिग्नेचर आदमी बहुत कम चेंज होगा, वो रेयर चांस हो जिंदगी में कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए ना तो मैं भी चेंज हो जाओ, लेकिन मैंने लगा कि चेंज हो नहीं सकता। और कुछ लोग चेंज करने की कोशिश करें, दिखावा करने की कोशिश करें, वो गलत भी हो कि आदमी ने फिर वो बैकफुट पर लेकर जाओ खुद। क्या ये भी कहा जाता है कि कलाकार जब तक कंट्रोवर्सी में ना रहे, ये भी कहा जाता है कि गाने हिट नहीं होंगे, ज्यादा वायरल होगा, बात होगी ज्यादा तो गाने हिट होंगे? नहीं, मैं 2010 में मेरा गाना आया था कोठे चढ़ ललकारूं। 2010 से लगातार मैं काम करने लग रहा हूँ, लगातार गाने परमात्मा की दया है और ऑडियंस के प्यार की वजह से मतलब चल रहे हैं। लेकिन मेरे जिंदगी में मैं मेरे गाने इटो लिए थे, ओला पटोला भी इटो लिया था। उस टाइम भी मैं रोहतक पढ़ा था तो मैं क्रूजर में लटक कर जाया करता मेरे गांव में। उस टाइम भी मेरा एक शो आया था ओला पटोला इटोने के बाद 2014 में महम में एक शो था, सुनील शेट्टी जी थे वहां, महिमा चौधरी थी और मैं भी वहां पे था उस शो में। तो मोटरसाइकिल पे शो करने गया था मैं, मेरे याद है, मोटरसाइकिल पे? हाँ, टीवी स्टार पे। तो जो साधन जितना परमात्मा ने जिस टाइम में दिया मैंने उससे मैं संतुष्टि करी, उससे तो अपना मतलब योग होने भाई घर की माल मतलब साइकिल भी नहीं है अगर मांगी किसी कार ले जाओ, उस तरीके का लोग दिखावा और वो चीजें अपन करिए कौन। क्या साथी कलाकारों की, जिस पंजाब में सुनते हैं बड़े कलाकार आमने सामने हो जाते हैं, हरियाणा में भी है कि मासूम शर्मा को कहीं ना कोई ऐसा वर्ग टारगेट करना चाहता है कि बार बार कंट्रोवर्सी खड़ी की जाए? नहीं, कोई वर्ग अपन टारगेट नहीं करना चाहता, सभी के मतलब मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ, मुझे जो लगा है कि सब लोगों का प्यार प्रेम मतलब हर समाज में मेरा जो है, मेरे सुनने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं और मेरे साथ में मेरी टीम में भी हर समाज के लोग हैं और सबका मैंने बहुत प्यार मिला है। टारगेट कुछ एक लोग करे अगर जो मान लो
उसका किसी नु लगता हो इसकी वजह तो हमारी दुकान बंद हो रही है। कौन से वो लोग हैं? वो देश है, जो देश सोचे था, अपन ने क्या सोचनी है इस बात नहीं को। है तो साथी कलाकारों में से कोई? नहीं हो साथी कलाकार प्यारे भी तो बहुत हैं, हाँ। प्यार करने वाले भी तो बहुत हैं। हम मेरे ख्याल से मेरा सभी ज्यादातर आर्टिस्ट है मेरा बहुत तगड़ा भाईचारा है। अच्छा। हाँ, किसी भी आर्टिस्ट ने मान लो अगर मन है कि भाई चल यार आज एंजॉय करना, पार्टी करनी है, तो वो फिर मासूम दौर फोन करा चल यार वहाँ चलते। हाँ, तो इतना लाड अपना है सब गला। और मैं आपके देखता रहता हूँ कि आप जैसे पूरे धार्मिक भी हैं, गले में माला और ये जो हमारा होता है संस्कृति हमारी धर्म, बस हाँ, तो धार्मिक भी हैं, मंदिरों में भी जाना, पूजा पाठ करना। एक बार आपसे तांडव स्रोत भी सुन लिया था किसी ने। हाँ। धार्मिक होना गलत बात थोड़ी है, धार्मिक होना तो अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल है, मतलब आपका ध्यान पाखंडी शुरू हूं से। मैं। हाँ। जो पाखंडी आग रहा है ना, मतलब फुद्दू बनाने वाले और फुद्दू बनाने वाले, वो नहीं हूं मैं एकदम तार्किक आदमी हूँ। और महर्षि दयानंद सरस्वती का मैं जो है भगत हूँ। शुरू से ही आपका धर्म कर्म में। हाँ, मेरा मतलब एकदम सनातन सभ्यता पे मतलब खरे उतरना। तो रोज आप पूजा पाठ करते हैं जैसे रूटीन में? रोज तो नहीं हो पाता, वो लाइफस्टाइल चेंज हो जाओ ना। पहले होया करता, उसके बाद फिर पहले तो डेली हवन भी कराया करते, हमारे समाज में रहा करता तो रोज हवन कराया करते। उसके बाद लाइन चेंज होगी, उसके बाद फिर लोग चेंज हो गए, सर्कल चेंज हो गया, धीरे धीरे फिर वो चीजें बदल जाती हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि आदमी कोई भी किसी भी मान लो गांव में रह लो, शहर में चला जाओ, इंग्लैंड चला जाओ, अमेरिका में चला जाओ, लेकिन वो जो बाबू का नाम है तो वही रहेगा। समझा ना? पासपोर्ट में भी वही चल रहेगा, सारा वही चल रहेगा। तो अब किसी भी लाइन में चले जावा, जो अंदर जो चीजें है ना, जो धार्मिकता है वो तो बरकरार रहेगी। अच्छा, इन कंट्रोवर्सी का नुकसान भी होता है या फायदा भी होता है, या क्या लगता है कि मासूम? तो बेरा को नहीं कंट्रोवर्सी मेरे गिल तो अपना आप हो जाए बिना बात। मन्ना तो बल्कि मेरा सिरसा शोधा, कई जने पोला पे चढ़ रहे, कई जने मेरे बेटे एक पेड़ पे चढ़ रहे, कसूती डाल जमा दगन कर रहे थे बालक। मन तो उनती भी आराम थे कि मार रुक जाओ, मखार उतर लो तल उतर लो कि नहीं चोट लग जाए कोई सगा। कि है ना, कई बार कुछ चीजें आदमी का हाथ में भी नहीं होती, कुछ चीजें अपना आप हो जाओ, निकल जाओ कुछ फ्लो में। हाँ। अच्छा, आपकी सिंगिंग की बात करें, आप गाने जब आपकी टीम लिखती है, आप गाते हैं, डिस्कशन का दौर चलता होगा यूथ को ध्यान में रख के, और इतना डिस्कशन ना होता हमारा तो। हमारे जितने भी बालक है ना, सारे अपना अपना लिख के सुना दें, हाँ भाई इसमें स्वाद आया, सुन के उससे रिकॉर्डिंग कर दें, तो फिर 2 लाइनें हो जाए ना। रे ना जान कति डरिए रे झुकर दुर्योधन की खातिर, रण में कर्ण खड़ा था अडके नुए, तेरी खातिर खड़ा यार तेरा चिंता ना करिए। रे शामी अर्जुन होया कोई उसते भी बड़ा योद्धा, जैना मिला खाक में आया मेरे ते फिर बात करिए। सिद्धू मूसेवाले गाने सुनोगे आपने? हाँ सुने हैं। मिले कभी मुलाकात कर? ना कभी नहीं। क्या लगा कि इस तरह का युवा सिंगर जब डेथ हो गई, गैंगस्टर बाद आपको भी धमकियां आई, ये माहौल क्यों बना, क्या लगता है आपको? ऐसा है, कलाकारों के साथ है ना, कलाकारों का और बदमाशों का ना आज से नहीं, पुराने समय से ही एक दोस्ती दुश्मनी है, शुरू से ही रही है। चाहे हम पुराने दादा लक्ष्मीचंद के टाइम के लगा ला, मास्टर सतबीर के टाइम के लगा ला, तो पहलवाना का, बदमाशा का, कलाकारा का यो एक मेल सा रवै है, मतलब शुरू से ही है ये। चाहे आप पंजाब में ले लो, चमकीला के टाइम पे ले लो या कुछ भी, तो जो रवै है आदमी। अब वो है कि आर्टिस्ट का हाथ में, अब कलाकारों की फितरत कैसी होती है, बदमाशों की कैसी होती है, अब उसके गल मैच कर लोगे तो गलत बात है। अब थोड़ा सा डिफरेंस तो आपने रखना पड़ा। बदमाश की फील्ड अलग है, कलाकार की फील्ड अलग है। तो आप किस तरह से बचते हो? कई बार आपको ऐसे लोग मिलते हैं आपको अनजाने में, या आपको कोशिश भी की होगी कि ग्रुपिज्म बहुत एक इम्पोर्टेंट है, मैं साफ कहूँ कि ग्रुपिज्म के भाई हमारा बंदा है या वो फलाना सिंगर हमारे साथ। मेरे 2 रुपया कई बार फोन मिला, भाई तू फलाना आदमी, मैं कदे कोई बातें नहीं कदे जिंदगी मेरी, कदे मैं नाम सुना चलो तार भर गया मैं। लेकिन लोग वैसे जोड़ते हैं, आंगली लानी है कि भाई वो बंदा भाई मतलब फलाना आदमी के जुड़ रहा है, फलाना आदमी के जुड़ रहा है, अब परमात्मा के तार जुड़ रहे हैं बस। पर सिक्योरिटी के लिए कई बार हाईकोर्ट भी जाना पड़ता है फिर। जाना पड़ा है। ये एक सिंगर के लिए डिस्टर्बेंस नहीं होता कि अपना परिवार चला रहा है, गाना गा रहा है, ऑडियंस को कर रहा है, लेकिन साथ साथ ये टेंशन है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो करती होंगी एज ए कलाकार? करे हैं, बहुत करे हैं। ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी पे ही फर्क पड़ा है भाई। आदमी ने एक फिर
एक चीज को ठीक करने के लिए 4 जगह नमस्ते मारनी पड़े है और हाजिरी मारनी पड़े हैं कि कुकरा ठीक हो जावे। फिर कोई चलो ठीक होगी, फिर कोई चुगलखोर जाओगा, उनके कान भरा होगा, फिर वह चीज फिर दिक्कत में आ जाएंगी। ये तो चलता है मतलब, और यही एक जिंदगी का मतलब वो है कि इस चीज से सीखा भी आदमी कि भाई किन लोगों से बचना है, कौन लोग जो है आपके हेल्पफुल हैं, कौन हेल्प कर रहे हैं, कौन लोग स्वाद ले रहे हैं, कौन लोग यूज कर रहे हैं। तो हर चीज को फिर मतलब इन चीजें कोई दबाव ऐसे आया कि मासूम भाई वहां चला जा, गाने गाना है, मैं फलाना बोल रहा हूँ डॉन? हाँ, डोना के भी आए हैं, लीडर के भी आए हैं, सब कौन से बड़े डॉन के आए हैं? कोई नाम नहीं बताया करते बहुत सारे लोग। फिर कैसे उस दबाव को हैंडल करते हो आप? कर ला कितने जी करे, मान ले आदमी थोड़ा तमीज से बात कर ले तो चले जावा, जमाए बदतमीज होकर करे तो कोई बात नहीं, बम हमने तो टाइम है नहीं, किसी और ने बुला ले भाई। अच्छा, बोल दिया था ऐसे कभी? हाँ, और क्या करा, करना पड़ेगी। फिर ये भी कहा जाता है मासूम के बारे में, सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो हुआ है, जमाए मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करके भी जीना तो फिर क्या जीना। लीडरों के भी तो दबाव खैर रहा ही है हमेशा, कई बार सिंगर्स को हम देखते हैं कि उसके कहने। अरे भाई सब करो भाई, सब इन्वॉल्वमेंट रहती है, कलाकार के सारे डाल के तीर रहा कोई राजनीतिक पार्टी में जाने का भविष्य में? परमात्मा पे छोड़ ऑफर तो आपके पास काफी आए। कोई बात नहीं, ऑफर भी आ रहे हैं, सारा सौदा ठीक है। परमात्मा जिस दिन जुकर ठीक, मैं तो उससे का भरोसा चल रहा हूँ, वो जुकर चलाने लग रहा है, चलने लग रहा है, वो जुकर कराओगा ठीक के कराओगा। कितना कॉन्फिडेंस आपको? कॉन्फिडेंस तो नहीं है ना, मैं मानता हूँ मेरा, आप कभी व्हाट्सएप पे देखोगे तो मेरा जो व्हाट्सएप पे मैंने लिख रखे डीपी, तो चलो मेरा एक वो डोगी है उसकी है, लिख रखा है जिंदगी एक गणित है। गणित है, हाँ ठीक है, गणित है, आप जैसे कर्म करोगे वैसा आपने मिलेगा। ठीक है, भगवान को मान लो चाहे ना मान लो, आपके कर्म अपने ठीक रखो, आप अपना आप भगवान आपने मतलब परमात्मा प्रकृति ही एक तरीके से आपके साथ गलत नहीं कर सकती। बस आप उस गणित का भरोसे चल रहे हैं, आप किसी के गलत कर देगो नहीं, कोई मारे गल गलत करे ससुरा अपना आप धराशायी हो जाए। पंजाब के किन सिंगरों से दोस्ती आप? मेरी किसी गल दोस्ती नहीं, पंजाब के कलाकारों के कोई उठना बैठना मेरा है नहीं, क्यों मैंने पंजाबी बोलनी आंदी को नहीं। अच्छा। ठीक है ना, मेरा समझ मानदी तो कभी ट्राई नहीं करी? ना ट्राई करी भी नहीं। बॉलीवुड में आपके दोस्त? बॉलीवुड में भाई है, मिक्का है अपना, अच्छा दोस्त है, बात होती रहती है। अपना राघव शर्मा है, अच्छा फ्रेंड है, और कई है। लेटेस्ट अब आप क्या अपने ऑडियंस को देने जा रहे हैं? और गानों को भी लेके बड़ा चलता है कि ये ना जो हथियार ना दिख जाए, जैसे पंजाब हरियाणा में कहा जाता है कि यार हथियार ना ग्लोरीफाई करो, यूथ को ना इस साइड लगाओ। यार तो देखो इतनी बड़ी बड़ी फिल्म आने लग रही है, उनमें भी दिखे हैं बड़े बड़े, हम तो गणा तगड़ा पिस्तौल दिखा दे, बंदूक दिखा दे, और तो त्योब की त्योब दिखाई दो मैं। और जरूरी होती है वैसे मासूम ये कि जरूरी क्या होता के हुए हैं, जैसे कि रस भाव हुए हैं, कई प्रकार के हुए। बिल्कुल, हर भाव में अपना काम करना पड़ा है, आर्टिस्ट ने हर भाव में काम करना पड़ा है भाई। सैड सॉन्ग भी बनाने पड़े हैं, प्यार के भी बनाने पड़े हैं, वीर रस के भी बनाने पड़े हैं, हर तरह का काम आर्टिस्ट ने करना पड़ा है। मासूम को प्यार हुआ है कभी और कितनी बार हुआ है? प्यार तो एक के बार हुआ था, अपन ठीक सेटल है। सेटल है। फैन फॉलोइंग, फीमेल फैन फॉलोइंग भी स्टार की मैंने देखा कि बहुत रहती मेरी है। फीमेल कम है, और मेरा वाली जो फिल्म फीमेल फैन फॉलोइंग है ना, वो प्यार करने वाली को नहीं और डाल गई, और डाल की। तो कभी इस तरह का भी आया प्रेशर के कोई पीछे लग गया? जैसे हम क्रिकेटर को देखते हैं कि पोस्टर बना और पीछे क्रिकेटर्स के पीछे दुनिया पागल है, आपने देखा होगा ग्लैमर, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया है। तो आपकी फीमेल कोई ऐसी आपको फैन फॉलोइंग के पीछे ही लगी हो कि नहीं मुझे ऑटोग्राफ चाहिए? मारली फैन फॉलोइंग में जो फीमेल है ना, वो सोना मोनाली को नहीं अड़बाद दी है सारी। अच्छा, हाँ, ये भी एक होता है ना कि अपने आप को एक, क्योंकि वैसे मेरी खुद है कि मैं इसको नहीं चॉकलेट टिप बॉय वाली कि भाई लड़की वैसी वैसी फैन बने, तो ठीक है अपना कुल मिला के अपनी ऑडियंस अच्छी है सारे। अच्छा, तो इससे पहले खत्म करें, हालांकि दिल नहीं कर रहा कि आपसे बहुत सवाल करें, कोई 2 लाइनें जो आपकी फेवरेट हो, खासकर मौज में कटरी में तो ऐसा था ना कि या खटोला या जो आपका लगे। खटोला भी हाँ वो सुना देंगे। अभी मेरी एक फिल्म भी आ रही है, तो आपका टीजर? हाँ, टीजर अभी कल हमने रिलीज करा है जी। क्या नाम है फिल्म का? लाइसेंस। लाइसेंस। हाँ, तो लाइसेंस फिल्म से हमें तो आप अभी फिल्मों में भी उम्मीद है नहीं, वो फिल्म करके देखी है एक बार कि हरियाणा का जो सिनेमा है वो थिएटर तक अभी तक अच्छे से मतलब पहुंच नहीं रहा। तो कोशिश है कि इस फिल्म के द्वारा जो हम एक सिनेमा को नया रूप देकर मतलब काम, बहुत अच्छा काम हो रहा है फिल्म में, और मैंने उम्मीद है कि फिल्म कुछ बड़ा करेगी और
लोगों से भी बहुत उम्मीद है कि लोग इसने बहुत प्यार ये देंगे। हरियाणवी में? हाँ, इस हरियाणवी भी है, भोजपुरी भी है और इसमें पंजाबी भी है। ओके। जंगी जो पंजाबी होती है ना, जो पाकिस्तान में जो बोली जाती है, हाँ वो कैरेक्टर भी है। ओके। तो हर तरीके से मतलब संपन्न है फिल्म, मतलब गानों के हिसाब से भी बहुत अच्छे इसमें म्यूजिक बहुत अच्छा है। कोई दो बोल आप। तो बोल गाने के तो अभी तो देखो रिलीज होंगे गाने, फिर सुनावांगे, पुराने गाने सुना देंगे। पुराना ही का कोई सुनो। अरे थारी जिंदगी कटे बोझ में, मारी मौज में कटरी से, तू फोन पे गुंडा पाके था शामी क्या तय फटरी से। वो एक बात बता चल मित्र, गोली मारू अख्तर चित्र, अरे यार तजांगे भीतर तन्ने मरवा कहने से परिवार। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बार, बार याले पे शूटर बैठे भीतर ले पे बैठा यार। क्या बात है। आवाज दबा के सुनाना पड़ा मैंने क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है। अच्छा मासूम, एक चीज और है कि आपकी गायकी या आपका जो फिल्म आपने जैसे की है, गाना इजी है या एक्टिंग मुश्किल है, या एक्टिंग आसान है या गाना मुश्किल है? जब गाना आंदा होना है, जी गाना आंदा हो जी। तो गाना आसान चीज है, जब गाना आंदा ही नहीं हो तो सबसे मुश्किल चीज है, सबकी मुश्किल चीज। वही एक्टिंग है। ओके एक्टिंग में बस नू है जी। कि गायकी में अपा बेसुरापन कान में पड़ दिए नू हो जाएगा यार बेसुरा है। एक्टिंग में क्या है, एक्टिंग में कई तरीके, कई लोगों ने ड्रामेटिक एक्टिंग पसंद है, कई लोगों ने रियलिस्टिक एक्टिंग पसंद है, कई लोगों ने, वो अलग अलग तरीके से उसको हम विभाजित कर सकते हैं। अब उसका एक ड्रामेटिक एक्टर जो थिएटर कर रहा है वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है अपने तरीके से, अपने हिसाब से, और उसके बाद मैंने पसंद ना आवे, मैंने लगा यार के बकवास कर रहे हो, और उसके एक बहुत रियलिस्टिक एक्टर थिएटर वाले ने पसंद नहीं आवे। तो एक्टिंग में कोई मतलब आसानी वाली बात नहीं है और ना ही कोई मुश्किल वाली बात है। जो काम जिस ना आवे ना उस खातिर वो कोई मुश्किल काम नहीं। अब आप पत्रकारिता कर रहे हो तो आप खातिर पत्रकारिता कोई मुश्किल नहीं, समझे। जब आपने किसी और काम पर ला दे, मान ले गाड़ी का टायर पंचर लाने का ला दे, तो कौन लगेगा, मुश्किल लगेगा। तो ये चीज है। तो अब आने वाले टाइम में आप फिल्में और करेंगे गाने के साथ? बाद जमा आए साल 1 किलो आए साल। हाँ, और गाने इस तरह ही देते रहेंगे गाने भी नू है। और कंट्रोवर्सी साथ साथ? कंट्रोवर्सी तो देखो परमात्मा के ऊपर है, क्या करेगा क्या नहीं, कुकर चलाओगे। कोई इसका इलाज निकाला कि मैं दूर रहूं? इलाज ये परा रखे पंडित जी ने, बोले चिले रखे ही है। मानते हो आप पूरी इस तरह? मैं मानता को नहीं, लेकिन क्या करूँ, माँ चल मान के देख लें, देख लें हैं? तो परिवार भी कहता होगा कि नहीं क्या जरूरत है? करके देख लें, थोड़ा चिला रहने की कोशिश कर। मेरा थोड़ा है, मेरा नेचर वैसा है, शॉर्ट टेम्पर्ड है मेरा। अच्छा, हाँ, तो योगा वगैरह करते हो आप? वो को नहीं उनकी टाइम नहीं लगता। टाइम नहीं लगता। हाँ, चलो बहुत बहुत शुक्रिया मासूम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वैसे। तो ये थे हमारे हरियाणा के जाने माने देसी कलाकार, खुल के बात रखी, और अब ये फिल्म जो है लाइसेंस इनकी आ रही है, और साफ कहा कि विवाद में मैं नहीं पड़ता, कई बार विवाद में ही गले पड़ जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वास्थ्य के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।